नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून से पहले वाला मॉर्निंग। और बताओ क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग जी। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या हाल चाल। ऑल वेल। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, बढ़िया। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ट्रेन में पढ़ते हुए जाते हुए, ओ माय गॉड, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं भाई। चलो, करवा चौथ कैसी रही आपकी। वही भैया काम रहा और क्या। करवा चौथ पे क्या मतलब ऐसा कुछ अलग होता है क्या। वही नॉर्मल डे टू डे वर्क। ठीक है भाई, देखना पड़ेगा यार, नाम गूगल करना पड़ेगा। क्या गिफ्ट दिया सच में, तो कुछ भी नहीं दिया यार। वो तुमने देखा नहीं क्या। नए नए जो कपल बनते हैं या कुछ है वो ऐसे गिफ्ट विफ्ट करते हैं, और पुराने कपल छुट्टियां प्लान करते हैं। तो मैंने छुट्टियां प्लान की हैं कि इस नवंबर जो है, एक मैंने कहा एक थोड़ा घूमने का 2-3 दिन का टाइम मैं निकाल के दूं, वही हमारा गिफ्ट होता है, ऐसा मैंने समझा दिया। ठीक है, रेमो सर से बात हुई, क्लास वो नहीं ले रही यार। आज से शुरू है रेमो सर की क्लास। ठीक है, आज है तो, है ना, तो क्लास शुरू हो तो गई आज से। नहीं है, पता नहीं यार, मेरे को तो टीम नहीं बताया था कि आज से क्लास शुरू हो रही है। बाकी मैंने बात तो हुई, मेरी उनसे परसों हुई थी बात यार, आज तो नहीं हुई। शो नहीं हो रहा है यार, शुरू कर देंगे, वो कर देंगे शुरू। अगर मतलब मेरे को तो टीम ये कह रही थी कि आज शुरू होगी, बाकी पता नहीं मुझे यार। मंडे से हो गया तो मंडे से होगी फिर यार, वो मंडे से होगी, मंडे से होगी फिर वो क्लास शुरू। ठीक है। सतीश जी, हेलो हेलो हेलो। यार मैंने ना थोड़ा सा ऐसा गेम खेल दिया, मैंने कहा यार अब अलग गिफ्ट दूंगा, फिर अलग गिफ्ट होगा, तो मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे कि मेरा बर्थडे इस मंथ आएगा, तो बर्थडे पे घूमने का कहीं एक ट्रिप स्पॉन्सर मैं कर दूंगा, और वही गिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे खेलने का है, ज्यादा ऐसा गिफ्ट के चक्कर में नहीं रहने का, है ना। तो ऐसा करो सर। यूपीआरओ के लिए घटना चक्र उठा लो ओम प्रकाश। ठीक है, घटना चक्र उठा लो। ये चालाक हो गया क्या मैं, ऐसा है क्या। हिंदी ग्रामर के लिए यार बुक का नाम तो है, दिमाग में नहीं चल रही है। ठीक है, देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा। ठीक है, अरे अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। हाँ मैं बता दूंगा, लेकिन बता दूंगा। चलो शुरुआत करें सर। आ जाओगे सारे बच्चे। वैसे तो यहाँ पे साउथ डायनेस्टी लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम साउथ पे पहुंचे नहीं है। अभी हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे, वक्त का हो गया था हमारा, पुष्यभूति से करना है स्टार्ट आज। यहां से शुरू करेंगे। प्रैक्टिस के लिए बुक बता दो कोई यार, प्रैक्टिस के लिए एसएससी के लिए, एसएससी कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो। ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो, चाहे वो तुम्हारी पिनेकल हो, चाहे वो ब्लैक बुक आती है वो, चाहे किरण आती है वो, या तुम्हारी राकेश यादव पब्लिकेशन की, मुझे पता नहीं अपडेट आकर रही है, पहले तो वो आती थी, तो उनको आप पढ़ सकते हो, वहां से रिवीजन हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, आप डाइवर्स हो जाओ। वनडे के जो भी पेपर होते हैं सबको पढ़ो आप, अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, ग्रुप में पढ़िए। जैसे तुमने पहले एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर कर लिए, इसी के बाद टारगेट करो रेलवेज के सारे करने हैं, उसके बाद टारगेट करो कि दिल्ली पुलिस के सारे करने हैं, उसके बाद एसएससी जीडी वाले उठा लो सारे, उसके बाद एमटीएस देख लो, उसके बाद स्टेनो देख लो। ठीक है, एसएससी में यार सीजीएल करो, सीएचएसएल करो, और सीपीओ करो, ये तीनों करो। इसके बाद ही टाइम रहता है डीएसएसबी को उठा लो। मतलब तुम्हें वनडे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन कहीं पूछा जा रहा है, कोई कहीं पूछा जा रहा है, लेकिन पूछे यहीं से जा रहे हैं। ठीक है, कोई कहीं से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसा वाला तो आपको मोटा मोटा तौर पे याद रखना है। ठीक है, देखो, अगर आपको पीईटी के लिए मतलब पढ़ना है या यूपी के लिए पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से पढ़ने के बाद उसको भी पढ़ सकते हो। मतलब मेन मेरा मुद्दा है कि मुझे जीएस के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, लेकिन लगाने हैं फॉर वनडे एग्जाम। ज्यादा मुझे पीसीएस लेवल के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, यानी मुझे ज्यादा घटना चक्कर या कोई उड़ीसा पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं देखने। मुझे इन जैसे एग्जाम्स के ऊपर रिलाई करना है जो एक दिन में होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से मुझे बहुत नए नए मिल जाएंगे। अगर किसी ने सेंसस वाली वीडियो नहीं देखी है, कल रात को मैंने सेंसस करवाया है रात को 8 बजे, जाओ और ये सेंसस वाली वीडियो पूरी एकदम घोट के पी जाओ।
इसमें मैंने कंप्लीट सेंसस तुम्हें करवा दिया है, ठीक है, नहीं देखा तो जाके देखना। ऑलमोस्ट हर चीज को कवर करने की कोशिश मैंने की, लेकिन इसकी बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, इसके अलावा थ्योरी तो और हमको नहीं पढ़नी है, इसको बहुत डिटेल मैंने करवा दी, उसको पढ़ लो, ठीक है। जिसने देखा है आई थिंक वो समझ गया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, छुपी हुई चीजें, उसके ऊपर मैंने काम किया, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा तो फायदा होगा, ठीक है। चलो, तो एक मैंने तुम लोगों से बोला था प्लीज शेयर योर जीएस प्रॉब्लम, तुम्हें जो भी जीएस की प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करो, एक हफ्ते के अंदर उसका सोल्यूशन करूंगा। ये मैंने नया मतलब एक प्रण लिया है कि बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनको देखना। तो कल मैंने टाइप किया था कि प्रॉब्लम शेयर करो, तो ग्रुप में से काफी सारी प्रॉब्लम आई है, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं पढ़ूंगा, या आप मेरे वाईटी चैनल पर जाओ, या मतलब जो अनअकैडमी वाला है वहां जाओ और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दो। मतलब जो भी, मान लो सेंसस वाली वीडियो है, सेंसस वाली वीडियो मैं पिन भी कर देता हूँ, नोट्स हिंदी में दिया करो, दे दूंगा भाई, दे दूंगा। हिंदी वाले नोट्स के लिए परेशान बहुत ज्यादा हो, तुम्हें ना लास्ट में हिंदी वाले अलग से परफॉर्मा बना के दे दूंगा मैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये वो लिंक है, इसको मैं पिन कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी करोगे तो टाइम लगेगा ना, मतलब ऐसा थोड़ी कि तुमने टाइप कर दिया और साथ ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तुम दोगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चों की ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, उनके ऊपर मैं काम करना शुरू करूंगा। ये तुम्हें यूट्यूब का लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक में सेंसस की सारी वीडियोज हैं, आप यहाँ पे जाओ, अपनी प्रॉब्लम लिखो, और ऐसा मतलब सब बच्चे लिखोगे तो किन्हीं 7 बच्चों की प्रॉब्लम लेके करूंगा ना, फिर जो मिक्स हो पाएंगे मैं मिक्स करूंगा। हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस सरकारी नहीं है, प्राइवेट वाला काम है प्राइवेट वाला काम, एक हफ्ते के अंदर अंदर प्राइवेट में ही होगा। सरकारी में जाओगे तो थोड़ा महीने 2 महीने लगेंगे, लेकिन अपना प्राइवेट वाला काम है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको प्रोसेस करने में, चलाने में थोड़ा टाइम लगता है, बस वो। चलिए जी, तो हमारे सामने एक मैप दिखाई दे रहा है, और इस मैप में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन भाई साहब के बारे में। हर्षवर्धन क्या कहना चाहते हैं, पहले इनको समझते हैं। हर्षवर्धन के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात हमें पता होना चाहिए, हम डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 2 कैपिटल के ऊपर ये भाई साहब राज करते हैं, एक थानेश्वर है, एक कन्नौज है, दोनों को समझते हैं। और इनका रिलेशन एक और व्यक्ति के साथ है जिनको हम बोलते हैं मोखारी। तो सबसे पहले हम पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में समझते हैं, एक रफ आइडिया देख लो, आपके सामने एक रफ आइडिया, इसी को लेकर हम लोग अब पढ़ते हैं। देखो जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये नॉर्थ इंडिया के बारे में है, तो हमने लिखा पुष्यभूति डायनेस्टी। अब समझिएगा सर, ठीक है, ये मैं करवा दूंगा भाई, करवा दूंगा मैं, एक एक करके ना लास्ट में एक इजी टॉपिक भी कर दूंगा जिसमें सारी चीज होंगी। अब पुष्यभूति में कूदते हैं सर, एक बार सारे बच्चे थम्स अप करना, कितने लोग आ चुके हैं, सारे बच्चे थम्स अप फटाफट से, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो पुष्यभूति डायनेस्टी, सबसे पहले हम बोला कि इस पुष्यभूति डायनेस्टी की जो कैपिटल ये लोग लेकर चल रहे हैं, उस कैपिटल का नाम है थानेश्वर। क्या नाम है, थानेश्वर। ये अगर हल्का फुल्का थानेश्वर वाला लोकेशन आप लोगों को याद है तो ये लाई करती है हरियाणा के कुरुक्षेत्र यानी पिपली नाम की जगह पर, लोकेशन हो गई हरियाणा, ठीक है, मतलब मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है। उसके बाद अगर मैं कहूं हु वाज द फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, तो भैया फाउंडर आदमी पुष्यभूति नाम लिखा ही हुआ है, फाउंडर जो है वो पुष्यभूति ही है। फाउंडर कौन है, पुष्यभूति, ये मैं याद रख लेना है। लेकिन बोला ये जाता है, जैसे यार हम लोग वर्ड पढ़ते थे, पहले भी पढ़ा है, ये इसका फ्यूडेटरी है। यार गुप्ता किसका फ्यूडेटरी बोला था, इसके सबॉर्डिनेट है, कुछ बोला था हम लोगों ने ऐसा कि गुप्ता इन भाई साहब के सबॉर्डिनेट रहे हैं, काम करते रहे होंगे, या इनके चेले चपाटे रहे होंगे, ऐसा कुछ पढ़ा था कुशांश के। ऐसे याद रख लेना, ये फ्यूडेटरीज हैं, फ्यूडेटरीज हैं किसके, फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्ता, गुप्ता के फ्यूडेटरी हैं। ये बन गया सर अगला सवाल, ठीक बात। आगे सर, ये है पहला राजा, राजा नंबर 1। इसके बाद आगे वाले 3 राजाओं के बारे में, 3 किंग्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं, नो नॉलेज, ये सब ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई खास जानकारी नहीं है। इसके बाद आते हैं रियल राजा, यानी इसको चौथे नंबर कहेंगे, इनका नाम है प्रभाकर, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धना या प्रभाकर वर्धन, जो आपको याद रहे। तो ये आपको याद रखना है, ये चौथे राजा हैं और मेन राजा है। कौन से, चौथे और मेन राजा, याद रखिएगा। ही वॉज द रियल फाउंडर, ही वॉज कंसिडर्ड एज रियल फाउंडर। मतलब अभी तक तो जो है हम लोग पढ़ते ही आ रहे थे, भैया इस आदमी ने ये किया, इस आदमी ने किया, रियल फाउंडर ये है। अब जैसे ये राजा आता है, हम किसके बारे में बात करें, प्रभाकर भाई साहब के बारे में। प्रभाकर से पूछा भैया आपका क्या लेना देना है, तो प्रभाकर ने कहा मैं बनाऊंगा वर्धन। इन्होंने कहा मैट्रिमोनियल अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस, इन्हें और कुछ समझ नहीं आता, शादी विवाह बस, इनसे ऊपर नहीं उभर रहे हैं। मैट्रिमोनियल अलायंस, इन्होंने कहा कि हम लोग शादी एक प्रस्ताव रखेंगे और हम लोग करेंगे मोखारियों के यहाँ। ये हम लोगों ने नहीं सुना हुआ, ये मोखारी कौन होते हैं। अब ध्यान रखना, ये मोखारी वाला जो एरिया है, ये एक छोटा सा समुदाय है कन्नौज के पास, इसके पास, कन्नौज के पास, इतनी सी याद रख लेना। मुखारी कौन है, ये कन्नौज के पास एक समुदाय है। इन्होंने कहा कि हम उनसे अपना मैट्रिमोनियल अलायंस बनाएंगे। इन्होंने क्या बोला, हम अपनी जो लड़की है उसकी शादी कर देंगे, ठीक है, मैरिड हिज डॉटर, मैरिड की क्या किया, अपनी लड़की की शादी इनके साथ कर दी। चलो भैया, एक वैवाहिक संबंध बन गया। अब एक चीज देखो, ये वाला एरिया थानेश्वर यानी नॉर्थ इंडिया वाला एरिया,
कन्नौज वाला एरिया, ये यूपी बिहार वाला एरिया होगा, ये इस तरह वाला एरिया होगा। हम बाद में जाके पढ़ेंगे, पूरी बेल्ट इन्हीं की होगी, पूरी बेल्ट इनकी हो गई है। अब समझते कहानी में ट्विस्ट कैसे आया। देखो जी, हमने कहा यहाँ प्रभाकर वर्धन बैठा है, प्रभाकर वर्धन यहाँ बैठा है, इसने अपनी लड़की की शादी कर दी। ये इनकी आई लड़की, लड़की ने बोला पापा मैं ना कन्नौज घूमने गई थी, वहां पे मुझे एक लड़का पसंद आया। कह रहे बेटे कोई बात नहीं। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है राज्यश्री। राज्यश्री ने अपने पापा को क्या बोला कि पापा मैं ना कन्नौज घूमने गई थी, मुझे वहां पे एक लड़का पसंद आया। तो ये गई वहां पे घूमने, और लड़का किसका था? मुखारी का लड़का था, मुखारियों का लड़का था। अब मुखारियों के लड़के का नाम क्या होगा? इसका नाम था ग्रह वर्मन। कह रहे पापा मैं वर्मन के ग्रह में प्रवेश करना चाहती हूँ, राज्यश्री ने बोला है। तो प्रभाकर वर्धन ने कहा चलो ठीक है यार, हमने डायनेस्टी भी एक्सपेंड करनी थी और तुम कह रही हो तो कर देते हैं। तो इनका विवाह इनके साथ हो गया, ये हो गया मैरिज। चलो भाई दोनों खुश, चलो भैया इनकी शादी हो गई, खुश। अब ग्रह वर्मन कन्नौज वाले एरिया का राजा, ये कन्नौज वाला एरिया इसका राजा। अब इस कन्नौज वाले एरिया के ऊपर 2-3 और आसपास के राजा थे, उनकी नजर। जैसे 2 राजा का नाम लिख रहा हूं, एक का नाम है देवगुप्ता, प्लस एक राजा का नाम है शशअंका। ये आपको याद रखना। ये 2 राजाओं की गंदी नजर किसके ऊपर? भाई कन्नौज के ऊपर। तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कर दिया, अच्छा ये राजा समझ, गोड का राजा था, किंग ऑफ गोड। गोड एक छोटा समुदाय था कन्नौज के पास वाले रीजन में। ये किंग ऑफ गोड ने कहा कि देवगुप्ता क्यों ना हम ग्रहवर्मन को मार दें, कैसा रहेगा? देवगुप्ता ने कहा यार तू तो मार दे, मुझे ना राज्यश्री बहुत पसंद है, मैंने उसको देखा था, शादी में गया था, मुझे बुलाया था, मुझे बहुत पसंद है। तो क्या करते हैं? कह रहे तू ऐसा कर, तू ग्रहवर्मन को मार दे और मैं राज्यश्री को किडनैप कर लूंगा। ऐसा इन्होंने मन में विचार बना लिया। उसने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे ग्रहवर्मन यहाँ बैठा था एक दिन। ग्रहवर्मन कह रहा अरे सुनती हो, चाय वाय ले आओ कुछ। तो ग्रहवर्मन ने ऐसे बोला। ग्रहवर्मन और राज्यश्री अपना जीवन जो है बढ़िया तसल्ली से जी रहे थे। इनके दोनों के ऊपर अटैक किसने कर दिया? इनके ऊपर किया अटैक। चलो भाई तुम्हें पता है अटैक वाला कौन होगा? सर अटैक वाला था एक तो वही देवगुप्ता जिसको राज्यश्री पसंद है, और दूसरा आदमी कौन है? सर दूसरा आदमी है शशंका। इन्होंने अब देखो क्या किया। सबसे पहले शशंका ने कहा मैं इसको तो मार दूंगा। शशंका ने किल कर दिया किसको? ग्रहवर्मन को। ग्रहवर्मन को मार दिया। और ये देवगुप्ता ने सोचो क्या किया होगा? देवगुप्ता किडनैप राजश्री, राजश्री को किडनैप कर लिया। चलो भाई एक लाठी से इन्होंने इसको भी मार दिया और इसको किडनैप कर लिया। अब सीधी सी बात भाई, ये जो राज्यश्री है ये भी तो कुछ राजाओं के परिवार से संबंध रखती है, तो ऐसी कोई आके उठा थोड़ी ले जाएगा। पता चला हम लोगों को, किनको? भाई पुष्यभूति डायनेस्टी वालों को। पुष्यभूति डायनेस्टी वालों को पता चला कि बहिना का किडनैप हो गया है। कोई फोन कॉल आया है रैंसम मनी वाली के लिए कुछ? तो इन्होंने कहा कोई कॉल नहीं आया भाई। तब तक क्या हो गया था? प्रभाकर वर्मन मर चुका था। प्रभाकर वर्मन जो है उसकी डेथ हो गई है, इसकी डेथ हो गई है। तो इसकी डेथ के बाद यहां पर जो राजा बना वो इसका लड़का बना। ठीक है, अब जो कौन इसका, भाई सीधी सी बात है, कोई ना कोई नया कैंडिडेट तो आएगा ना। ठीक है, इसका जो हमारा नया राजा बना उसका नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ये था नेक्स्ट किंग, और ये ब्रदर था राज्यश्री का। इसने कहा बहन तू चिंता मत कर, मैंने शपथ खा ली है कि मैं तुझे बचाने आ रहा हूं। तो ये क्या करता है? ये अटैक करता है। आओ देखा ना ताओ, बहन खतरे में देखकर एकदम सब कुछ भूल गया कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। इसने अटैक किया। तो जो देवगुप्ता था किल्ड बाय राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने कहा तुझे बताऊं किडनैपिंग क्या होती है, इसको मार दिया। लेकिन जो दूसरा आदमी था ना शशंका, वो बड़ा तेज आदमी था। ही किल्ड राज्यवर्धन, ही किल्ड राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को पीछे से मार देता। चलो भाई थोड़ा सा गेम बढ़िया चल रहा था, हमें लगा था मजा आ जाएगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत पड़ गई। दोबारा कहानी सुने, एक बार कहानी कंप्लीट करते। सबको समझ में आ रही सर? कोई प्रॉब्लम अभी तक? कोई समस्या? सबको कहानी एकदम क्लियर है? अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आया? इसका ना एक छोटा भाई था जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हर्षवर्धन को पता चला कि भैया गए हैं बहन को बचाने। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, बहन को बचाने। तो हर्षवर्धन को जब पता चला कि बहन को बचाने गए थे लेकिन शशंका ने भाई को मार दिया, तो बहुत बहुत बुरा हुआ। तो एट द एज ऑफ 16 ईयर्स ये राजा बन गया, क्योंकि भाई नहीं रहा इसका। उसका दुख भी है और लेकिन अब गद्दी संभालनी भी है। तो इसने क्या किया? सबसे पहले ही डिफीटेड शशंका। कह रहे बेटा पहले तो तू ही आ जाएगा, इसको निपटा दिया। और दूसरा काम इसने क्या किया? बहन तो छुटी गई थी, ही मेड हिज सेकंड कैपिटल, ही मेड हिज सेकंड कैपिटल। और वो कैपिटल कौन सी हो गई? वो हो गई कैपिटल कन्नौज, क्योंकि कन्नौज के मुखारी थे। अब कह रहे इस पूरी राजधानी को मैं देखूंगा।
ठीक है। और ये कौन बना? ये बना लास्ट हिंदू रूलर जो डिवोटी है शिव जी का, जो डिवोटी है शिवा का। देखो यार, इस आदमी ने देखो अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो किया था। अब जब इसने भाई पूरा मामला कब्जा लिया, तो इस भाई साहब को, हर्षवर्धन भाई साहब को क्या बोलने लगे? हर्षवर्धन कहने लगे भाई तूने तो पूरा नॉर्थ ही जीत लिया, तो आज से तुम खाली इंसान नहीं रहे, अब तुम बोल दिए लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, अब तुम उत्तर के राजा बन गए हो। अब कन्नौज मेरा, थानेश्वर मेरा, तो राजा तो मैं ही बना ना। चलो इधर आ जाओ, वापस कहानी में चलते हैं एक बार। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने कहा पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? मैंने कहा यार कैपिटल इनकी थानेश्वर है, पुष्यभूति ने फाउंड की, 3 राजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं। चौथा जो मेन राजा है प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन के बारे में हमने कहा कि भैया रियल फाउंडर आदमी यही है, बड़ा आदमी यही बना। इसने आती मैट्रिमोनियल अलायंस करवाया मोखारियों के साथ, अपनी लड़की की शादी करवा दी। लड़की का नाम है राजेश्वरी। कह रहे पापा मुझे मोखारी का एक लड़का है, ठीक है, एक लड़की पे दिलाया, उसने मुझे सताया, ऐसा करके गाना इसने भी गा दिया, तो मोखारी और ये दोनों मान गए, इन्होंने शादी कर ली। लेकिन इन्हीं के ऊपर अटैक किसने किया? देवगुप्ता और शशंका ने। इन्होंने जब अटैक किया तो देवगुप्ता ने कहा मैं किडनैप कर लूंगा, शशंका तू मार दियो। देवगुप्ता किडनैप कर लिया, शशंका ने ग्रहवर्मन को मार दिया। वैसे कहानी है नहीं ऐसी, दोनों ने अटैक किया, किडनैप कर लिया, ऐसा ही है बस। उसके बाद पुष्यभूति डायनेस्टी के राजा जब तक मर चुके थे प्रभाकर वर्धन, तो इसके जाने के बाद राज्यवर्धन जो है गद्दी पर बैठे। इन्होंने कहा मेरी बहन खतरे में, जाओ मैं फटाफट जाता हूँ, मार के आता हूँ। ये मारने के देवगुप्ता को मार रहा था कि चाकू मारा पीछे से, अरे मैंने देखा नहीं, शशंका ने इसे मार दिया। अब यही बात हर्षवर्धन को पता चली कि भैया भी मारे गए। 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, अटैक किया, एक तो शशंका को मारा, अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया, और भगवान शिव जी का आखिरी हिंदू डिवोटी है। इसीलिए हर्षवर्धन को क्या बोलने लगे? भाई ये पूरे नॉर्थ का ना क्या है, भगवान बन चुका है। बोलो भाई, कहानी एकदम समझ, कोई परेशानी? अब हर्षवर्धन जो है, आदमी जीतने के बाद आदमी थोड़ा शायरी में तो आ ही जाता है। तो जब शायरी में है तो इसने 3 ड्रामा लिखे, ड्रामा रिटन बाय हर्षवर्धन। कौन कौन से हैं? सबसे पहला ड्रामा है प्रियदर्शिका, दर्शिका, एक तो ये याद रखना है। दूसरा है रत्नावली, ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आ ही चुका है। और तीसरा आता है नागनंदा। ये आपको तीनों ड्रामा रिटन बाय किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए, इनको याद रखिएगा। अब इनके भाई साहब का एक प्रिय कोर्ट पोएट था जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने क्या लिखा है? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र, ये हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक तो याद रख लेंगे हर्षचरित्र। उसके बाद एक और है, इसका नाम है पार्वती परिणय। ये दूसरी किताब बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तीसरी कादंबरी है कि वो आगे लिखूंगा मैं, ठीक है, तीसरी कादंबरी है वो आगे लिखूंगा। अब आगे चलें जी, थोड़ा सा और अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो जी, हमने ये बोला कि गुप्ता एम्पायर के गिरने के बाद जो एम्पायर उभर कर आए वो है एक मोखारी डायनेस्टी जो गंगा वैली रीजन यानी कन्नौज वाले रीजन के अंदर है, और वहीं हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी जो वेस्टर्न यूपी पंजाब, उनकी कैपिटल कन्नौज और थानेसर दोनों है। ये पानी पर टोकरा लिखा, लेकिन ये पीपली वाला एरिया है। सोर्स अगर हम बात करें हर्षवर्धन के टाइम पे, जो इस बार मेंस के पेपर में सवाल आया था कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन फॉरेन शासक भारत आया, तो उसका नाम था हेनशांग, ठीक है। इन भाई साहब के द्वारा लिखी गई किताब CU की, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। अगर हम इनके बारे में बात करें कि हर्षवर्धन, अभी अभी हमने छोड़ा हुआ था कि हर्षवर्धन का गेटअप अच्छा बना हुआ था ना, तो इसको डिफीट नहीं करवाना था। बाकायदा हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि चाणक्य राजा पुलकेशिन सेकंड जो है इनको डिफीट कर देता है नर्मदा नदी के किनारे। 618 और 19 या 18 या 17 के आसपास इनको डिफीट करता है। तो हर्षवर्धन जो है अपनी सारी लड़ाइयां जीतता है, लेकिन पुलकेशिन सेकंड से हार जाता है। कोई बात नहीं, हम ये बात करते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारे शिलालेखों में लिखा गया है। अगर हम बात करें फ्यूडेटरीज किसके हैं, पुष्यभूति जो है फ्यूडेटरी हैं गुप्ता के, जैसे गुप्ता कुषाण के थे, ठीक है। उसके बाद चाइनीज है सर, दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट आफ्टर द ह्यून। कह रहे कैसे अलग हुए थे? कह रहे गुप्ता एम्पायर का जब पतन होने लगा था, क्यों होने लगा था? क्योंकि ह्यून्स का आना हो गया था। जब हम जानते हैं ह्यून से कौन लड़ा था? हमारा स्कंदगुप्त लड़ा था। तो इसके बाद जाके कहीं पुष्यभूति अपने आप को सेपरेट कर पाई थी, अपने आप को सेपरेट कर रहा है। हर्षवर्धन के टाइम पे मोखारी डायनेस्टी थी। अरे एक चीज, हर्षवर्धन अपनी बहन को बचा रहा है। एक बार सुनो, मैं सोचो, हर्षवर्धन है, इसकी बहन का विवाह कहीं और रखा था, तो वो अपनी बहन के विवाह को बचाने जाएगा तो उसके समकालीन तो होगा ना, तभी तो जाके वो कहेगा कि ये वाला एरिया मैं ले लेता हूँ। तो पैरेलली उनके काम कर रहा था, दोनों आसपास काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आइएगा हर्षवर्धन भाई साहब के बारे में, शुरू के तो हमने सारी बातें कर ली थी। हर्षवर्धन का टाइम कन्नौज को एक्वायर कर लिया था, कॉन्कर्ड कर लिया था। हर्षवर्धन जो है अटैक शशनाग और गोड़ा किंगडम का राजा है, जिसने अपना कंट्रोल बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रखा था। इसको बी फ्रेंड कर दिया गया था, धोखा दे दिया गया था। भास्कर वर्मन, ये असम वाला है। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि किंग ध्रुव दत्ता गुजरात का डिफीट किया गया था, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। विद हिम मैरिज ऑफ हर्षा डॉटर ध्रुवा बता, इतना डिटेल में से कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद एज्यूम द टाइटल, ये आप टाइटल थोड़ा सा याद कर सकते हो, हमने क्या पढ़ा था? नहीं, इसको ड्रॉप कर सकते हैं, इनको ड्रॉप कर सकते हैं, ये वाला इजी है। लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, ये क्या है? उत्तरापति, मतलब उत्तर का है ना, उत्तर का है, तो उत्तरापति या लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, जो आपको याद हो सके वो याद कर लो, वैसे तो क्वेश्चन आसान है वाला, ठीक है। जब साउथ में हर्षवर्धन मार्च कर रहा था, इसने मालवा वाला एरिया कब्जा कर लिया,
नर्मदा नदी को क्रॉस करा, पुलकेशिन सेकंड से लड़ गया इन द बैटल ऑफ नर्मदा, 1618 की बात है। देखो, अगर मैं हर्षवर्धन के बारे में बात करूंगा तो मुझे हर्षवर्धन का याद रखना है, इसके भाई कौन है, इसका जीजा कौन था, किसको मारा था, और कैपिटल कहां गई थी, 3 प्ले कौन से थे, कोर्ट फाइट कौन सा था, फॉरनर कौन आया था इसके टाइम पे, और इसको किसने बैटल में हराया था, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ क्यों बोला गया, और लॉर्ड ऑफ नॉर्थ को किस और नाम से जाना जाता है क्या, एक वो मुझे याद रखना है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन सेकंड ने इनको हराया। आगे आएगा, अगर मैं हर्षवर्धन के बारे में बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू द हेनशांग, इन्होंने बहुत सारी बुद्धिस्ट असेंबली कन्नौज में ऑर्गेनाइज कर रखी थी। जो हुनशांग ने बोला था कि हर्षवर्धन जस्टिस को लेकर बहुत ज्यादा था, लेकिन पेपर में हमसे कोई नहीं पूछेगा कि हेनशांग हर्षवर्धन को क्यों जानता था या क्यों मानता था, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ही वाज द लास्ट हिंदू किंग, एक ये वर्ड याद रख लीजिएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ या एंड ऑफ हर्षवर्धन डायनेस्टी जो है अपने एंड पर आ गई थी, बस इतना याद रखो। कहानी समझ में आई कि दोबारा रिपीट करूं, एडमिनिस्ट्रेशन बताऊं एक बार, जल्दी बोलो यार, रिपीट करने की नीड है, क्लियर है सबको। चलो अब एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको याद रखना है, जो आप मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा उसको आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इतना इन डेप्थ एसएससी तो नहीं पूछता है। अगर वही बात है कि हमें यूपीएससी के लिए तैयार करें तो हम इनको बहुत ज्यादा गहराई में पढ़ें, लेकिन फिलहाल बहुत है। हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, सबसे पहला बेसिक यूनिट जो हर्षवर्धन के टाइम की है वो गांव वाली है, सेम गांव से ही काम कर रहे हैं। दूसरा, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर चीफ एक जुडिशियल ऑफिसर बनाते हैं, इसको बोलते हैं महादंडयका। ये आपको वर्ड थोड़ा याद रखना है कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर को क्या बोला जाता है, एक ही। दूसरा, एक पर्सन जो है एक से ज्यादा ऑफिस करता है, जैसे हरिसेना, उसको हम बोलते हैं कुमार मात्याज। देखो पेपर में सवाल आया था अमात्याज, अमात्याज क्या था, अमात्याज का मतलब वो आदमी है जो हाई रैंक ऑफिशियल है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, संग्र विहिरिका, ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। उसके बाद सृष्टि को बोला गया है चीफ बैंकर। ठीक है, सर्तवाह को बोला गया मर्चेंट का कारनाज। इनको आप पढ़ लीजिएगा भाई, अगर पढ़ने वाले में वैसे तो पूछ लेता है इनमें से कुछ भी, एक बार आप इनको नजर मार लीजिएगा, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इसको जब आप नोट्स बनाएंगे तो इनको मेंशन कर लीजिएगा, ताकि बार बार रिवीजन में हम लोग इनको पढ़ दें। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रोड छोड़ दो इसको, कितना कर लिया जाता है, 1/6 लिया जाता है। ठीक है, विडो मैरिज अलाउड नहीं थी, सती और डोगरी वर प्रिविलेंट था, ये दोनों याद कर लीजिएगा बस। चलो एक बार मैं पूरा रिपीट करूंगा इसको। हर्षवर्धन जो है शिवा का डिवोटी है, लेटर महायाना बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 5 साल पैटर्न ऑफ आर्ट लिटरेचर के बारे में अगर बात करते हैं, छोड़ दो। बानभट्ट के द्वारा लिखे गए 3 प्ले, ये तीनों याद कर लीजिएगा, मतलब बानभट्ट ने जो लिखा है। उसके बाद इनकी 3 संस्कृत जो स्क्रिप्ट है इनको पढ़ लीजिएगा, और एक ब्रिक का जो टेम्पल है लक्ष्मण सिरपुर, ये हर्षवर्धन के रूल में बना था, ये हमें याद रखना है। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। चलो देखो जी, सबसे पहले हमने बात की थी कि गुप्ता एम्पायर जब गया, मुखारी, हर्षवर्धन या पुष्यभूति ये उभर कर आए, कनौज थानेश्वर वाला एरिया। सोर्स की अगर हम बात करें, हर्षवर्धन के टाइम पे हिंशान आया था, इसने CU की नाम की किताब लिखी, उसमें सब कुछ बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे सब कुछ काम करना है। पुष्यभूति जो है वो किसके फ्यूडेटरी हैं, गुप्ता एम्पायर के फ्यूडेटरी हैं। दूसरा, हर्षवर्धन के बारे में जो हम लोग बात करते हैं कि इसने थानेश्वर कनौज पे कब्जा किया, अपने जीजा और बहन को जो कब्जा करे बैठे थे उनको निपटा दिया था। अगर हम बात करें उनको मारने के बाद इन भाई साहब को पूरा नॉर्थ का भगवान के रूप में जान लगे, तो उत्तरापति बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद इनकी जो लास्ट बैटल है वो है बैटल ऑफ नर्मदा, जहां पर पुलकेशिन सेकंड ने इनको नर्मदा नदी के किनारे मार दिया था। अगर मैं हर्षवर्धन के बारे में बात करता हूं तो ये कन्नौज वाले एरिया के अंदर इनका पूरा एकदम होल्ड था, वैसा वाला। लास्ट हिंदू राजा थे, शुरू में भगवान शिवजी के डिवोटी थे, लास्ट में जाते जाते वो धर्म को फॉलो करने लगे थे। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि हाई जुडिशियल जो ऑफिसर होगा उसको महादंडयका बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। हाई ऑफिसर में बंदा होता है कुमार मात्या बोला जाता है। उसके बाद टैक्स 1/6 लिया जाता है। विडो मैरिज यहाँ पे अलाउड नहीं है। सती और डोगरी, दहेज प्रथा और सती यानी जो महिला अपने पति की मृत्यु के साथ ही मर जाए, वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, बाणभट्टा ने 3 चीजें लिखी हैं, हर्ष चरित्र, कादम्बरी और पार्वती परी ने, ये आपको याद रखना है। 3 इनके द्वारा लिखे गए संस्कृत प्ले, नागंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, याद रखेंगे। और इनके द्वारा या इनके समय बना एक टेम्पल सिरपुर लक्ष्मण में, याद रखना है। अब आता है मोखारी। ठीक है, अब ये मोखारी क्या है, अब मोखारियों के बारे में हमने कहा इसके पैरेलल में चल रहा है, इसके पैरेलल में चल रहा है। ठीक है, हरिसेना जो उसके उसे, हाँ ये बोला, सेम वही वाला पॉइंट है, वही वाला पॉइंट है। अब आता है मोखारी। मोखारी क्या है, ये भी गुप्ता के सबऑर्डिनेट है, और ये अपने आप को टाइटल देते हैं समंता। मैं तुम्हें बता रहा हूं एसएससी में मुखारियों का कहीं जिक्र भी नहीं होगा। ठीक है, मुखारी नाम का जिक्र ही नहीं कहीं होगा अगर हम एसएससी के नोट्स में इनको पढ़े, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल है, तो हमें एक थोड़ा सा याद कर लेना था। हमने कहा मुखारी जो है इनको टाइटल मिला है समंता का, कन्नौज और वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है। हर्षवर्धन भाई साहब ने अपनी बहनिया का विवाह ग्रह वर्मन से करवाया था, जिसको बाद में शशन का राजा जो गोड का था उसने मार दिया था। अगर हम बात करते हैं, इन्हीं की कैपिटल कन्नौज थी, जिसमें बाद में पुष्यभूति वालों ने या हर्षवर्धन वालों ने अपनी कैपिटल को मूव किया था। मुखारियों के बारे में हमें जानकारी पतंजलि से मिली। दोबारा पढ़ते हैं, मुखारी गुप्ता के सबऑर्डिनेट थे, टाइटल समंता था, कन्नौज वेस्टर्न यूपी वाला एरिया इनका था। हर्षवर्धन ने अपनी बहन की शादी इनसे की। ठीक है, राजश्री की, किससे, इनके राजा जिसका नाम था ग्रह वर्मन।
ग्रहवर्मन को मारने वाला देवगुप्ता और शशंका था। बाद में शशंका देवगुप्ता को निपटाने वाला हर्षवर्धन और राज्यवर्धन थे। हमें समझ में आ गया। पतंजलि जो है, यहां से पता चलता है इन्होंने अपनी किताबों में मेंशन किया गया है कि भैया ऐसे पतंजलि की महाभाष्य आती है जिसमें मोखारियों के बारे में मेंशन है। हो गया सही? आ गया। अब कुछ राजाओं के नाम अगर आप याद कर सकते हो तो देखो, सबसे पहले हरिवर्मन मोखारी, ये पहला राजा था, महाराजा का टाइटल दिया। फाउंडर आदमी हरिवर्मन मोखारी, एक। ठीक है, उसके बाद अद्वैत वर्मन जो है, इसने अपने पापा को लीड किया और महाराजा का टाइटल दिया। बस नाम याद कर सकते हो तो करो। उसके बाद है ईशान वर्मना, अगर हम कहते हैं रियल फाउंडर मोखारियों का, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ लेना। ये अपने आप को टाइटल महाराजा धीराज। सर ये एग्जैक्ट वैसा नहीं जैसे गुप्ता एम्पायर में था। श्रीगुप्ता घटोत्कच महाराजा का टाइटल, वही अगर चंद्रगुप्त के बारे में आए तो महाराजा धीराज, और वो आदमी रियल फाउंडर था और पहले वाले ऐसे ही थे, एग्जैक्ट वही काम कर रहा है। आगे लेटर ही डिफीटेड द कुमारगुप्ता, नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर्व नॉट इंपॉर्टेंट को छोड़ दो, बस सीधा हमें नाम पढ़ना है। हमें लास्ट वाला आदमी का नाम पता होना चाहिए। और एक थोड़ा देख लीजिएगा कि अवंती वर्मन वो राजा था जिसके टाइम में ये मोखारियों का एम्पायर अपने टॉप पर था। मोखारियों का एम्पायर अपने टॉप पर था, ये मुझे याद रखना है। ठीक है, अब मैं ग्रह वर्मन के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा यार राजश्री शादी करता है, देवगुप्ता शशंका पंगे ले लेते हैं और वहीं पे डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है। और इस पूरी डायनेस्टी की कैपिटल जो कन्नौज थी, वो कन्नौज किसके अंडर में चली गई? हर्षवर्धन के अंडर में चली गई। हर्षवर्धन के अंडर में चली गई। बोलो जी, हो गया जुबा केसरी? हो गया भाई जुबा केसरी? और बताओ, आगे चले अब, चलो। विच एक्ट एस्टैब्लिश द फेडरल कोड? 35 एक्ट। चलो जी, अब हमारे पास नया टॉपिक आता है और इसको बोलते हैं चालुक्याज। चलिए भाई, चालुक्याज के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कौन है ये चालुक्याज? इनके मन में क्या है? देखो जी, जब मैं चालुक्याज के बारे में बात करता हूं तो मैं ऐसा करता हूं कि इस पूरे चालुक्य को 3 समुदाय में बांटते हैं। पहला आता है वेस्टर्न चालुक्याज, पहला आता है वेस्टर्न चालुक्याज, 1 पॉइंट। दूसरा आता है ईस्टर्न चालुक्याज, ईस्टर्न चालुक्याज, नंबर 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आता है चालुक्याज ऑफ लता। ये हो गया तीसरा पॉइंट। सर आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी, हमने चालुक्य 1 पढ़ा था, आपने चालुक्य 3 लिखे हैं। देखो समझो, वेस्टर्न चालुक्य जो है वो इनका मेन एरिया जो शुरू हुआ था चालुक्य डायनेस्टी का, वो ये वाला था। क्या ये चोला के बारे में? नहीं यार, चोला के बारे में नहीं है, ये चालुक्याज के बारे में है, चोला नहीं है। ठीक है, वो अभी चोला आगे आएंगे। तो हम वेस्टर्न चालुक्य के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल का नाम है बादामी। कच्चा बादाम नहीं है, बादामी है। लोकेशन जो अगर हम बात करें बादामी की, ये कर्नाटक वाला लोकेशन है। एक हो गया मामला सेट, ये ओरिजिनल वाली है। ईस्टर्न चालुक्य के बारे में बात करें तो ये है वेंगी, वेंगी फॉर आंध्र प्रदेश। और लता जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चालुक्य बना, और ये है गुजरात की लोकेशन। तो यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि चालुक्य की जो शुरुआत होती है वो बादामी से हुई, धीरे धीरे वेंगी वाला एरिया अपनाया और लास्ट में जाके गुजरात वाला एरिया अपना लिया। बोलो भाई, इतनी सी बात मुझे समझ में आई? तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, यार हम लोग ना ऐसे देख रहे थे कि सतवाहन जो है स्टार्टिंग में आए थे, सतवाहन, और इन्होंने भारत के दक्कन वाला एरिया पे कब्जा किया था। हाँ या ना? यार ये तो है, टाइम पीरियड आ रहा हूं मैं, टाइम पीरियड आ रहा हूं। ये वाला एरिया था। इस सतवाहन को फिर रिप्लेस किया गया था वक्तकाज के द्वारा। हाँ, ये भी हमने पढ़ा था, वक्तकाज वाला एरिया गुप्ता के पैरेलली में पढ़ा था। और इसके बाद जाके कौन आता है? चालुक्याज आते हैं, चालुक्याज ऑफ बादामी। ये हमें एक लाइनें थोड़ी सी याद रखनी कि इस तरह से ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं चालुक्याज के बारे में बात करता हूं तो इन लोगों ने अपने टाइम पे अपनी नेवी की पावर, सतवांश हुआ तो है सिमुका वाला, नहीं हुआ क्या? सतवांश, सिमुका वाज द फाउंडर, हो गया ना? तो ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो चालुक्य बादामी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इन्होंने अपनी जो मैरिटाइम पावर है उसको बढ़ाया और अपना पूरा किंगडम जो है वेस्टर्न इंडिया की तरफ, ठीक है, वेस्टर्न दक्कन एरिया की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा हमको याद रखना है। ठीक, शुरुआत करें। देखो जी, जब मैं बात करता हूं हमारे चालुक्य भैया के बारे में तो सबसे पहला राजा जो हमें याद करना है वो है पुलकेशिन पहला, और समय है 535 से लेकर 566 तक का समय। ठीक है, अब याद रखना मैं 500 से शुरू करूंगा और जब मैं लता वाले एरिया पे जाऊंगा ना तो मैं लगभग 1074 पे एंड करूंगा। यानी मैं चालुक्य 535 से शुरू कर रहा हूं और जब मैं एंड करूंगा ना 1074, ठीक है, 1074 पे एंड करूंगा मैं। तो मैंने कहा पुलकेशिन से पूछा भैया क्या हाल चाल? ये कह रहे एकदम बढ़िया। कह रहे आप ही हो गए पुलकेशिन पहला? कह रहे पहला मैं। कह रहे आपका काम क्या है? कह रहे मैं फाउंडर आदमी हूं, फाउंडर ऑफ चालुक्य। चालुक्य का फाउंडर बन गया कौन? भैया हमारा बना पुलकेशिन। कह रहे आपने कुछ खास किया है? कह रहे हाँ मैंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, अश्वमेघ सेक्रीफाइस करवाया। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, हमने मेन राजा तो निपटा दिए हैं, अब तो हमें इन राजाओं की छोटी छोटी बातें याद करनी है। ठीक है, ये बना पहला राजा। नंबर 2 पे
नंबर 2 पे आता है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन की बात करें, कीर्तिवर्मन पहला। ईयर पहले का याद करो तो भी चल जाएगा, हर एक का याद करने की जरूरत नहीं है। ये सन ऑफ पुलकेशिन, पुलकेशिन का लड़का है, पुलकेशिन पहले का लड़का, याद रखोगे। इसने अपने एरिया को बढ़ाने का वादा कर दिया था कि इनलार्ज द किंगडम, कि मैं अपने किंगडम को बढ़ाऊंगा। मोटे मोटे तौर पर आपको ना राजाओं के बारे में जो खास बात है वो याद रखनी है, बाकी चल जाएगा। अगर कीर्तिवर्मन ने अपने एम्पायर बढ़ाया होगा तो कैसे बढ़ाया होगा? सबसे पहले इसने आसपास वाला एरिया था, आसपास वाला एरिया था जैसे कादम्बा ऑफ मैसूर, इनको डिफीट किया पहला। इन्होंने क्या किया? नाला किंग को डिफीट किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोंकण वाले एरिया पे अपना राज किया, ठीक है, कोंकण मौर्य वाला। तो इन सबको क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। इन सबको क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। इतनी बात हम लोग याद कर लेंगे। इसके बाद तीसरा जो राजा आता है, राजा नंबर 3, इसका नाम है मंगलेशा। मंगलेशा, यार भाई मेरी वीडियो रुक गई क्या? तुम बताया भी नहीं। ठीक है, हमने कहा मंगलेशा के बारे में। मंगलेशा कौन है? आफ्टर द डेथ ऑफ कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन पहला, इनके लड़के ने कहा मैं बनूंगा नेक्स्ट राजा। दोबारा पढ़े। हमने कहा पुलकेशिन पहले से मामला शुरू हुआ, फाउंडर आदमी है, अश्वमेध सैक्रिफाइस कराया। कीर्तिवर्मन पहला आया, इसका लड़का है, अपना एम्पायर को एनलार्ज कर दिया, इन लोगों को डिफीट कर दिया, ठीक है। मंगलेशा आया, मंगलेशा क्या कहता है? मेरे पापा की डेथ के बाद अगर राजा बनूंगा तो मैं बनूंगा। अब एक ना इनका भतीजा था, एक इनका भतीजा था, तुम जानते हो उस भतीजे को? यहां है हमारा मंगलेशा, मंगलेशा वर्सेस वो इनका भतीजा, इसका नाम है पुलकेशिन सेकंड। मंगलेशा को चैलेंज करता है भतीजा, कहता सुन बे हो, पैरासीटामोल की गोली नहीं है ये, निकल जा। तो ये क्या करता है? ये इनका भतीजा है और ये जीत जाता है। ये आदमी अपना न्यू एम्पायर खड़ा करता है और जीत जाता है, और ये भाई साहब क्या हो जाता है? डिफीट, ठीक है। हाँ, इसी ने हराया है। अब ये जो भतीजा निकल कर आया था, ये कौन है? पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। और इस चौलक्य डायनेस्टी के सबसे फेमस बंदा यही बना है। इसका कार्यकाल जो है 610 से लेकर 642 तक का है, और ये है मोस्ट फेमस और मोस्ट पावरफुल राजा इस डायनेस्टी का, ठीक है भाई। इसका एक कोर्ट पोएट जो काफी फेमस रहा, कोर्ट पोएट क्या नाम था भाई? इसका नाम था रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। तो हमने क्या पढ़ा? मैंने कहा पुलकेशिन पहले से शुरुआत हुई, कीर्तिवर्मन आया, कीर्तिवर्मन का लड़का मंगलेशा, मंगलेशा को डिफीट करके पुलकेशिन सेकंड भतीजा, और ये आगे गद्दी पर बैठ गया। नहीं, इसका भी भतीजा होगा, अरे कीर्तिवर्मन का भतीजा था ना, इसका तो भाई लगा, इसका तो भाई लगा। आ गया पुलकेशिन भैया के बारे में थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ले। पुलकेशिन सेकंड हमने कहा गद्दी पर बिठा रखा है, पुलकेशिन बड़ा खुश है, ठीक है। ये फेमस राजा किसका है? चौलक्या बदामी का सबसे फेमस राजा यही बना। हमने कहा कोई बात नहीं, बन जा भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन भाई साहब के बारे में, इनके बारे में जानकारी हमें ऐहोल के शिलालेखों से मिलती है। और ऐहोल का शिलालेख कौन है भैया? रवि कीर्ति है, रवि कीर्ति, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन भाई साहब की विक्ट्री होती है, विक्ट्री ओवर कादम्बाज ऑफ मैसूर, और इसी के बारे में जानकारी इस ऐहोल शिलालेख के ऊपर मिलती है। दोनों याद कर लीजिएगा पॉइंट, ठीक है। अब इस आदमी ने क्या कर दिया? ही डिफीटेड हर्षवर्धन, ही डिफीटेड हर्षवर्धन। भाई हर्षवर्धन को डिफीट किया था किस नदी के किनारे? हर्षवर्धन को डिफीट किया था किस नदी के किनारे? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नियर नर्मदा नदी, नियर नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के किनारे डिफीट किया था। अब एक चीज बताओ, उसने किसने? हर्षवर्धन ने अपने आप को कहा था कि मैं नॉर्थ का राजा हूं। इसने हर्षवर्धन को डिफीट करने के बाद क्या बोला? मैं हूं लॉर्ड ऑफ द साउथ, भाई दक्षिण का राजा मैं हूं। उसने क्या बोला था हमारा हर्षवर्धन भाई साहब ने? कि मैं हूं उत्तरा प्रथेश्वरा, ऐसा लिखा था कि उत्तर का राजा मैं हूं। इसने लिखा मैं हूं दक्षिणा प्रथवेश्वरा, कि दक्षिण का राजा मैं हूं। ये आपस में लगे पड़े कंपटीशन में, ठीक है। उत्तर पथी, ये दक्षिण पथी, ठीक है। अब हमें यह पता था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था हुएनशांग, ये किसके कोर्ट में आया था? हर्षवर्धन के, इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। अब ये चीज ध्यान रख लेना, हर्षवर्धन पैरेलल है किसके? हमारा पुलकेशिन सेकंड के, तो इसके भी कोर्ट में आया था ये, पुलकेशिन सेकंड के भी कोर्ट में आया था, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात याद रख लोगे कि उनके कोर्ट में भी आ रहा है। अब पुलकेशिन सेकंड जो है टोलरेंट है सभी रिलीजन के लिए। पुलकेशिन सेकंड जो है वो खुद एक हिंदू है, और बाकी
टोलरेंट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, टोलरेंट है अदर रिलीजन को लेकर, कि बाकी जो रिलीजन है मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम मानते हैं कि हर्षवर्धन टाइप के जो लोग हैं एकदम शिवा के डिवोटी के बाद बुद्धिज्म में, तो ये भी कहते हैं कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत क्या आई, दिक्कत क्या आई, एक राज्य है पलवा, एक राज्य है पलवा, इस पलवा के साथ इनका कन्फ्लिक्ट हो गया, पलवा के साथ इनका कन्फ्लिक्ट हो गया। किसकी बात कर रहा हूं मैं, चालुक्य के बारे में बात कर रहा हूं, कि पलवा का कन्फ्लिक्ट हो गया चालुक्य के साथ। चलो जी, कहानी में यहीं से मोड़ आएगा। जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो हमारे चालुक्य जो हैं, चालुक्य जो हैं, इन्होंने इनको डिफीट किया, इन्होंने इनको डिफीट किया और इनका एरिया कब्जा कर लिया, एंड कैप्चर्ड, एंड कैप्चर्ड, कौन सा एरिया कैप्चर कर लिया भाई, कृष्णा गोदावरी के बीच वाला एरिया कैप्चर कर लिया, कृष्णा एंड गोदावरी वाला एरिया कैप्चर कर लिया, एरिया कैप्चर कर लिया। जैसे इन्होंने कैप्चर किया तो इन्होंने क्या बोला, किन्होंने, सर कौन है चालुक्य का राजू लड़ रहा है इनसे, कौन है चालुक्य का राजू लड़ रहा है भाई इनसे, कोई बताएगा? पुलकेशिन सेकंड, भाई मुझे ऐसा लगा तुम जिंदा कम हो। पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड ने बोला कि इसका भाई कह रहा था, भाई मैं ना खाली घूम रहा हूँ बहुत ज्यादा, कुछ मेरे लिए सोचो। तो कह रहे बेटे हमने एक एरिया लूटा है अभी, तो वहां जाकर बैठ जा। एंड ही प्लेस्ड हिज ब्रदर, ही प्लेस्ड हिज ब्रदर, कहां पे भाई, जो एरिया लूटा था, नाम क्या है उसका, उसका नाम है विष्णुवर्धना। तो इसको कहा भैया आप जाओ और उस एरिया पे कमांड करो, और जैसे मैं कुछ आवाज कहूं तो उस हिसाब से तुम काम करते रहना। ये एरिया कौन सा है सर, वेंगी का एरिया है, आंध्र प्रदेश का एरिया। सब समझ में आया? अब बदामी से वेंगी कैसे गए? पलवा से कन्फ्लिक्ट हुआ, पनवा को इन्होंने पेला, वहां से एरिया खाली हुआ, अपने भैया को बेटा जाओ वहां संभालो, और आज से वो एरिया वेंगी वाला हो गया तुम्हारा, जैसे मैं कहूंगा वैसे काम करते रहना। बोलो भाई समझ में आ गया? ठीक है, अब कहानी में और मजा देखो। अब यार एक चीज, तुम किसी घर में जाओगे, अटैक करोगे, मार पिटाई करोगे तो कुछ होगा नहीं। पहला कन्फ्लिक्ट जब हुआ, फर्स्ट कन्फ्लिक्ट जब हुआ, तो यहां पे पुलकेशिन भाई साहब ने, पुलकेशिन सेकंड ने डिफीट किया था, डिफीटेड, किसको डिफीट किया था भाई, महेंद्र वर्मन को, महेंद्र वर्मन को। ये महेंद्र वर्मन है कौन, सिर्फ पलवा वाला राजा है। हमने कहा कोई बात नहीं, पहली डिफीट हो गई। दूसरा कन्फ्लिक्ट हुआ, दूसरा कन्फ्लिक्ट, दूसरी बार जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो यहां पर पुलकेशिन दोबारा एकदम छाती चौड़ी करके निकल गया, और लेकिन इस बार थोड़ा मामला उल्टा हो गया। ही वॉज डिफीटेड बाय, ही वॉज डिफीटेड बाय, अब यहां पे ये डिफीट हो गया, डिफीटेड बाय। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, किसने, नरसिम्हन वर्मन ने, कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया, और पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया, नरसिम्हन वर्मन ने। और हराने के बाद ये बोला मेरा टाइटल सुन बेटा, अब इसका टाइटल क्या है, वटापी कोंडा। जनरली हम जो बदामी है ना उसको वटापी बोलते हैं, कोंडा का मतलब जीतने वाला, तो कह रहे वटापी का जीतने वाला मैं हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया, वटापी कोंडा का विजेता मैं। और जब इसने जीता, भाई देखो कितना तेज आदमी है, नरसिम्हन वर्मन ने, नरसिम्हन वर्मन ने क्या किया, जब जीता ना तो बदामी को अपने अंडर लिया, वो भी कितने सालों के लिए अंडर लिया, फॉर 13 ईयर्स, यानी पूरा चालुक्य एम्पायर जो 13 सालों के लिए पलवा के अंडर में चला गया। मुझे लगता है कहानी को ज्यादा बता दी मैंने, दोबारा बताता हूं मैं। देखो जी हम कहां थे, हमने कहा चालुक्य के बारे में पढ़ रहे हैं। चालुक्य 3 एम्पायर में बटा हुआ, बदामी, वेंगी और गुजरात। सबसे पहले बदामी से शुरुआत की, मैंने कहा पुलकेशिन पहला फाउंडर आदमी है, कीर्तिवर्मन दूसरा है, मंगलेशा तीसरा है। मंगलेशा को इनका भतीजा जो टकरा गया, पुलकेशिन सेकंड, इसने मंगलेशा को पीटा और गद्दी पर आकर बैठ गया। हमने कहा कोई बात नहीं। जब हम बात करते हैं पुलकेशिन सेकंड के बारे में, बेटा बेटा किसका, भतीजा, बस ये अपना याद रखो, मोस्ट फेमस है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, रवि कीर्ति इसका कोटपाट है। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य और बदामी का सबसे तगड़ा राजा बना, कदम्बा को पीटा, ए होल इंस्क्रिप्शन पे हमें पता चला। हर्षवर्धन को डिफीट किया नर्मदा नदी के किनारे, उसने कहा मैं नॉर्थ का राजा हूं, इसने कहा मैं साउथ का भगवान हूं, दक्षिणेश्वर पतेश्वरा ये नाम रख लिया। हिंशांग हर्षवर्धन के कोर्ट में गया, कह रहे तेरे कोर्ट में भी आ जाऊंगा। पुलकेशिन सेकंड में हिंदू हूं लेकिन बाकी धर्म को भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पलवा के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया, चालुक्य ने पहली बार क्या किया, सारा एरिया लूट लाया, कह रहे ये अपना एरिया था, ये अपना एरिया लूट लाया। ठीक है, तो लूटने के बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, अपने भाई को बुलाया, इधर बेटा, ये विष्णुवर्धन बेटा चला जा, वेंगी वाला एरिया तेरा हो गया, और कृष्णा गोदावरी वाला एरिया ये कौन सा था, वेंगी का एरिया था। सेकंड कन्फ्लिक्ट जब हुआ पुलकेशिन का नरसिम्हन वर्मन के साथ, नरसिम्हन वर्मन का इधर आइयो, दे थप्पड़ सेटिंग कर दी मामला। तो इसने क्या किया, बदामी को लूट लिया, और बदामी वाला एरिया मेरा हो गया। और जब ये उसको लूटा ना तो उसको टाइटल दिया वटापी कोंडा की, वटापी वाला एरिया मेरा है, वटापी इज इक्वल टू बदामी। ठीक है, अब नरसिम्हन जो है 13 साल के लिए बदामी वाला एरिया, चालुक्य वाला एरिया के ऊपर कब्जा करके बैठ गया। बोलो भाई यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? मुझे पता है तुम मतलब कोई दिक्कत है तो बताओ यार, दिक्कत है तो बताओ। कहानी नो डाउट बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही है, थोड़ी सी भी इधर उधर अगर तुमने सोचा तो मामला साफ। भाई एक बार लाइक करो, एक बार प्रेजेंट लिखो, कुछ तो लिखो। ठीक है, महेंद्र वर्मन कौन है, पलवा वाला बंदा है यार, अभी पलवा नहीं पढ़ा ना हमने, ये रहा पलवा, पलवा डायनेस्टी का बंदा है, इसी को यहाँ पे डिफीट किया। फिर नरसिम्हन वर्मन आया, ये वाला,
ठीक है, देखो नो डाउट कहानी ये ज्यादा तुम लोगों ने सुनी नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर भाई, ये ऐसे चेहरा ऐसे मायूस वाला क्यों है, वो थोड़ा चेहरा बताओ एक बार। हाँ जी, ये मायूस वाला चेहरा क्यों है सर? टाइम भी थोड़ा बता दो, अभी तो पलवा का बताऊंगा, अभी इन सबका मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने एप्लीकेशन में साइन किया तो मैं टाइम स्टैंडर्ड शेयर किया, ये रहा। जो याद करने वाले से उन्हीं को याद करो, ठीक है, हर एक को मैं वैसे भी याद नहीं कर पाऊंगा। एक रफ आइडिया हम लेके चल रहे हैं इनका। ठीक है, 12 बच्चे रह गए क्या? 12 बच्चे क्यों, 77 लाइक्स हैं, और जो उदास वाला चेहरा है वो 78 है। यार नो डाउट चीजें थोड़ी ज्यादा हैं, चीजें थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन एक बार अगर मैंने समझ ली ना तो मैं कभी दिक्कत नहीं करेंगे। 1 = 6 ऐसा होता है क्या? एक बच्चा 6 करता है? ठीक है, एक बार लिखना भाई, मुझे भी नजर आए कितने बच्चे हैं। एक बार सब लोग पी लिखो तो आइडिया लग जाए कितने बच्चे मौजूद है। पी लिखो एक बार। हैं अभी बच्चे, बच्चे सहन कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, एक बार मुझे ईमानदारी से बताना, हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं जान रहा हूं कि मैं थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन मेरे एग्जाम में आजकल जो पूछा जाता है ना यार, कुछ भी पूछा जाता है और वो मुझे सब पता होना चाहिए। लेकिन ये पढ़ने के बाद मैं आरओ यारो का पेपर दे सकता हूँ, ठीक है, आरओ यारो का पेपर दे सकता हूँ। कोई भी स्टेट पीसीएस की अगर मुझे तैयारी करनी है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, नींद प्लस मजा, वाह ये कैसा मजा है। हमारी क्लास में ना एक लड़की थी आरती, जो स्कूल करते थे, वो हमेशा जैसे पढ़ने में ना वो बहुत होशियार थी, और बिल्कुल आगे बैठती थी सर में, और मतलब हमेशा मेरे जो नंबर आते थे उससे 1-2 ज्यादा आते थे, तो बड़ी जलती थी मुझसे वो। ठीक है, तो लास्ट में फिर मैं उनसे कह दिया कि बहन तुम और थोड़ी मेहनत करो। तो जब लास्ट में ऐसा होता है ना, 10th के बाद हम सब स्ट्रीम चेंज कर रहे होते हैं, तो 10th में मैंने उसको बोर्ड के एग्जाम जो वो आता है उसमें उससे आगे निकल गया। तो फिर जब 11th में उसने कॉमर्स ले लिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, मेहनत किया करो, ऐसे लाल पीने पेन मत चलाया करो ज्यादा। तो हंसने लगे, खिल के चली गई। फिर मुझे ऐसा लगता है उसके बाद कभी बोली भी नहीं। चलो ऐसा होता है ना भाई। मैं सच बता रहा हूँ, आगे मैं तो जिंदगी में कभी नहीं बैठा, ना स्कूल में ना कॉलेज में। आगे बैठने से ना तो मुझे कुछ समझ आता, और बल्कि मुझे एक डर सा और लगा रहता आगे, कि वो टीचर ने ऐसा क्या लिखा कॉपी में। एक तो हमारी राइटिंग इतनी जबरदस्त रहती थी, ऊपर से ना हमारे इंग्लिश इंग्लिश वाला ये वाला, ठीक है, वो वाला, हम वो गंदी टूटी टूटी राइटिंग से लिखते ही थे। ठीक है, तो अपन लोग पीछे बैठते थे, मैडम आगे लिखना चालू। वैसे कॉलेज में तो कौन ही पूछता था, कॉलेज में तो हमने लिखा ही कभी कुछ नहीं। ठीक है, कॉलेज में एक दिन मुझे याद है, अ, बड़ा ही अजीब सा दिन था। घर वाले ना हो तो मैं एक बात कहूँ, एक बार क्या हुआ कि मैं कॉलेज जाता बहुत कम था। ठीक है, मैं हमेशा जनरली हॉस्टल वाला कमरा वहीं चुपचाप पड़े रहते थे, बहुत कम जाते थे कॉलेज। तो एक दिन मम्मी का फ़ोन आया सुबह, तो मम्मी कह रही क्या कर रहा है? आई थिंक कुछ 10-11 बजे होंगे। तो मैं एकदम शांति से, मैंने कहा मम्मी बात नहीं कर सकता, कॉलेज में हूँ। तो मम्मी उधर से अगला अगला जवाब क्या आया, बकवास मत कर, ये बता कहाँ है तो, कॉलेज से फ़ोन है तो कॉलेज नहीं गया। यार अब मैं क्या जवाब दूँ? तो उसके बाद मैंने फ़ोन काटा भाई फटा, और बिल्कुल ऐसा था कि मतलब हॉस्टल और कॉलेज के साथ साथ। तो मैं तुरंत भागा और पहुंच गया हॉस्टल से सीधा कॉलेज। कॉलेज में प्रैक्टिकल चला था, मैंने कहा सर प्लीज़ अलाओ मुझे अंदर आने दो। तो वो थोड़ी सेटिंग थी मेरी, तो उन्होंने कहा चलो चलो चलो। और मैंने फ़ोन करके कहा मैं दोबारा फ़ोन करूँ, क्लास में 2 दीपक होंगे शायद, दूसरे को फ़ोन कर दिया। तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस से पीएन आया, अरे दीपक क्लास में। मैं कहा भाई मैं बैठा। तो वो दिन में क्या है बच गया। नेक्स्ट डे मैंने कह दिया, जो लिस्ट बन के जाती थी, मैंने कहा भैया कुछ सेवा चाहिए तो बताना, लेकिन घर पे मत बताना। तो उसने उस दिन के बाद और कॉलेज का आखिरी दिन तक कभी घर फोन नहीं किया, चाहे कॉलेज जाओ या ना जाओ। महीने के महीने में वो लैब वाले को कुछ हम दान दक्षिणा प्रोवाइड कर देते थे, तो ऐसा चलेगा जीवन जिंदगी, चलो ऐसे। ठीक है, तो हर बच्चे ने वही काम किया। लेकिन भाई एक चीज थी, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, मैं अपने कॉलेज में लड़कियों को तो नहीं बीट कर पाया, लेकिन मैंने लड़कों को बीट कर रखा था। अपने कॉलेज में लड़कों में तो टॉप रहता था, ठीक है, लेकिन 2 लड़कियां थी उनको बीट नहीं कर पाया, वो ज्यादा ही पढ़ती थी भाई, वो हद से ज्यादा। तो उनका इतना नहीं हो पाएगा, तुम पढ़ लो। ठीक है, तो अपन लोग उतना ही पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज में, और एक कॉलेज से तो मुझे जस्ट उन्होंने टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया था ड्यू टू अटेंडेंस। ठीक है, मैं सीएलसी में एडमिशन लिया था, अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे तो। ठीक है, सीएलसी वाला कॉलेज जानते हो भाई, लो कैंपस नॉर्थ का, ड्यू का नॉर्थ कैंपस वाले में जो पड़ता है इधर, ये अपना विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पीछे है ना, उसमें अटेंडेंस का बड़ा चक्कर था यार। वो तो पेपर देने को तैयार नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो फिर उसको हमें दूर दूर से राम राम करनी पड़ेगी, भाई कॉलेज ही छोड़ना पड़ेगा। तो वो मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया था, क्योंकि अटेंडेंस के लिए डीयू में कुछ ज्यादा ही करते हैं।
ठीक है, डी में तो अटेंडेंस का कुछ ज्यादा ही चक्कर है, तो मैंने कहा छोड़ दो भाई, इसमें ज्यादा चिक चिक नहीं करनी है। ठीक है, मेरी एक्स भी लॉ कर रही थी, तो उसको सारी धाराएं याद होंगी, तो बच के रहना तुम है। चलो, तो अब हम बात कहते हैं कि यहाँ पे नरसिम्हन वर्मन जो है 13 साल तक राज करता है। अब नेक्स्ट जो बंदा आता है उसका नाम है विक्रमादित्य। अभी विक्रमादित्य है कौन? ये विक्रमादित्य पहला, ये समय 1655 से लेकर 1680 तक का। देखो जी, जो हमारा आखिरी बंदा गया ना, कहां गया हमारा आखिरी बंदा, एक सेकेंड, पुलकेशिन। देखो, ये अब आए 55, और हमारा पुलकेशिन सेकंड जो था, एक मिनट यार, आजकल इस कैमरे में बड़ा इशू होने लगा है, बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है कैमरा। देखो, हमने कहा जो विक्रमादित्य है, पुलकेशिन सेकंड तुमने देखा था 42 तक चला था, 42 के बाद ना 55 तक का एरिया, लगभग 13 साल, ये पूरा एरिया किसके अंडर में था? पलवा के अंडर में था। अब विक्रमादित्य राजा आया जिसने क्या कर दिया? सक्सीड किया किसको? अपना पूरा जो बदामी वाला एरिया था पूरा, सक्सीड बाय पुशिंग आउट पलवा को अपने बदामी वाले एरिया से बाहर निकाला और रीस्टेब्लिश कर लिया अपना एम्पायर। ठीक है, तो हमने क्या बोला, यहां पे विक्रमादित्य ने क्या किया? यहां पर रिटर्न कर लिया या रीस्टेब्लिश कर लिया अपना पूरा एरिया। भाई विक्रमादित्य वाला थोड़ा याद रखना, रीस्टेब्लिश कर दिया पूरा कौन सा एरिया? भाई पूरा का पूरा हमारा चौलक्या एम्पायर। बात समझ में? ठीक है, इसने क्या कर दिया? ही आल्सो डिफीटेड, ही नॉट ओनली डिफीटेड द पलवा को ना कि डिफीट किया, बल्कि उनकी कैपिटल भी चुरा ली। ये पहला है। बट आल्सो कैप्चर्ड देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल को भी चुरा लिया। बताओ, खतरनाक देख रहे हो, कांची कैपिटल। अभी तक हमने देखा था कि नरसिम्हन वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को डिफीट किया, 13 साल तक पूरा का पूरा चौलक्या एम्पायर उनके पास। अब क्या हुआ? विक्रमादित्य आया। विक्रमादित्य ने क्या किया? उनकी कैपिटल को लूट लिया, अपना पूरा एम्पायर खाली करवाया और पूरा एकदम जोश में आ गया। और इसी को टाइटल जो दिया गया वो बोला गया राजमाला। क्या टाइटल दिया गया? राजमाला का टाइटल दिया गया। राजमाला का ये मतलब है कि यह आदमी सोवरन हो चुका है पलवा के अंडर से। ठीक है, ही आल्सो डिफीटेड, ये राजा तगड़ा निकला। ही आल्सो डिफीटेड चोला एम्पायर, जो आगे पढ़ेंगे। ही आल्सो डिफीटेड चेरा एम्पायर, जो आगे पढ़ेंगे। ही आल्सो डिफीटेड पांड्या, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन सबको डिफीट कर, तगड़ा राजा आ गया। ठीक है, इसके बाद भाई कुछ लल्लू पंजू से राजा है, जैसे एक राजा का नाम है विनयादित्य, इसके बाद एक राजा है जिसका नाम है विजयादित्य, और लास्ट में एक राजा है जिसका नाम है विक्रमादित्य सेकंड। ये बदामी के एरिया का आखिरी राजा है। ठीक है, ये इसके टाइम पे इनका वटापी जो है वो पीक पर है। ठीक है, और इन भाई साहब की पलवाज के ऊपर विक्ट्री है, पलवाज ओवर विक्ट्री इनकी है। बस इनके बाद एंडिंग शुरू हो गई है। ठीक है, यहां पे आ गया हमारा विक्रमादित्य, और लास्ट का एक राजा जिसका नाम है कीर्तिवर्मन सेकंड। ये कौन है? ये लास्ट राजा है, लास्ट किंग है ऑफ चौलक्याज ऑफ बदामी। मैं रिपीट करूंगा एक बार सारा, चौलक्याज ऑफ बदामी। इसको किसने डिफीट किया था? डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटाज, ये भी राजा पढ़ने हैं, डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटाज, और ये फाउंडर आदमी था, इसका नाम था दंती दुर्गा, इसने डिफीट किया था। मैं एक बार रिपीट करूंगा सारा। सर, कल मैंने आपका रिकॉर्डिंग देखा जिसमें आप बोले थे कि कोई दूसरी कोचिंग इतना नहीं पढ़ाती है। सच बात है, मैंने कैरियर से पढ़ा था, उन्होंने ये सब नहीं पढ़ाया था। साउथ नवक्ता का आप बहुत अच्छा पढ़ाते, इसी कारण मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलो अब एक बार रिपीट करते हैं, देखो पूरा यहाँ पे थे हम लोग। अब ध्यान से सुनना सर, एक ना मैं इसको खत्म कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ना 2 अभी और इंपायर बचेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। देखो अब ध्यान से लास्ट बार सुनते हैं, उसके बाद फिर कल हम वेंगी, गुजरात, और हम लोग कल जो है ट्री पार्टी वाला प्रॉब्लम शुरू करेंगे, जहां पर हम राष्ट्रकूटा पालाज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अब ध्यान से सुनना सर, ध्यान सुनो। मैंने कहा चौलक्या जो है 3 एम्पायर में बटा हुआ था। सबसे पहले बदामी आया था, फिर वेंगी आया था, फिर लता आया था। ठीक, मैंने शुरुआत की सबसे पहले बदामी से। बदामी का फाउंडर जो है पुलकेशिन पहला था, फाउंडर ऑफ चौलक्या है, अश्वमेघ यज्ञ करवाया, ट्री पार्टी बोलते, सही है। कीर्तिवर्मन की बात करें, कीर्तिवर्मन इसका लड़का आया था, दूसरा राजा बना। तीसरा मंगलेशा के बारे में बात करें, इनकी डेथ के बाद ये राजा बना, लेकिन इसको रिप्लेस किसने किया? पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है, हमने कहा सही, पुलकेशिन सेकंड जो है इस पूरा बदामी रेंज का सबसे तगड़ा राजा बना। इसने क्या किया? हर्षवर्धन को पीटा है, लेकिन इसको नरसिम्हन देव ने पीटा है, नरसिम्हन वर्मन ने पीटा है। अगर हम बात करें, हर्षवर्धन जो है नर्मदा के किनारे पिट गया था, इसलिए अपने साउथ का राजा बोल दिया था। हेनशांग इसके टाइम पे भी आया था। पुलकेशिन सेकंड जो है बाकी धर्मों को लेकर भी ठीक ठाक था। पलवा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसने क्या किया? देखो सुनना,
दो कन्फ्लिक्ट हुए। पहला कन्फ्लिक्ट के महेंद्र वर्मन को पीटा, दूसरे कन्फ्लिक्ट के अंदर नरसिम्हन वर्मन ने इसको पीटा। इसको पीटने के बाद 13 साल तक पूरा चौलक्या एम्पायर किसके अंडर में चला गया? पल्लवा के अंडर में चला गया। इसको फिर वापस से जिंदा किसने किया? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने उनकी कैपिटल को लूटा, अपना पूरा एरिया खाली करवाया और इसीलिए अपने आप को राजमाला बोला। ठीक है, इसने क्या कर दिया? पूरा एरिया मेरा है। चोला, चेरा, पांड्या, इनको भी डिफीट इसी आदमी ने किया था। आ गया। उसके बाद जब हम रिपीट चलते चले गए तो हमने कहा विक्रमादित्य दूसरा आया, जिसके टाइम में वटापी अपने पीक पर था, और आखिरी राजा है कीर्तिवर्मन, जिस कीर्तिवर्मन को रक्षकोटा के दंडी दुर्गा ने हरा दिया। और बल्ले बल्ले यहाँ पे हमारा बदामी का चौलक्या खत्म होता है, वेंगी का नहीं, बदामी का खत्म हुआ। ठीक है, इतनी बात बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलो तो आज यहीं पे ड्रॉप करते हैं हम लोग पॉइंट। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। भाई देखो, सबसे जरूरी बात है रिवीजन। जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, जितना कम रिवाइज करोगे बाद में जाके उतना कम समझ में आएगा। आज कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। बस जब भी मैं अपना बैच पढ़ाता हूँ ये प्रॉब्लम बहुत बच्चे मुझे बताते हैं कि सर आज तो समझ में आ रहा है। ठीक है, दंती दुर्गा, मैं रिपीट ले लेता हूँ, आज तो समझ में आ रहा है क्योंकि आज तुमने कहानी पढ़ी है, लेकिन कल जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद तुम इसको पढ़ोगे ना, इस कहानी का तुम्हें एक अक्षर समझ नहीं आएगा। ये चीज ध्यान देना। अभी तो मैं नाम लिख रहा हूं ना कि कीर्तिवर्मन, विक्रमादित्य, कल को जब तुम पढ़ोगे तो सब खत्म। ठीक है यार, वैसे भारतमाला प्रोजेक्ट में है तो ज्योग्राफी का पार्ट, लेकिन जो उन्होंने पूछा था वो पूरा स्टेट पूछा था, लेकिन है वो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। भारतमाला, ये अपना जितनी भी स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है, ये वाला। ठीक है, अच्छा एक चीज है, जितना मैं करवा दूंगा, गेट रेडी फॉर संडे टेस्ट। ठीक है, जितना मैं करवा दूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एंशिएंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। आज क्या है? थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे को ऑफ रखेंगे, संडे को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कल तक मैं जितना करवा दूंगा वो सारा संडे को टेस्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, और मैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे कवर करूंगा, तो बी रेडी। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, बता दूंगा तुम्हें। ठीक है जी, चलो तो आप लोगों से मुलाकात करते हैं कल। दोनों पल्लव थे। चलो जी, ठीक है, ओके जी, बाय। स्पेशल पे होगा वो। टाइम मैं कल बताऊंगा, टाइम 0 में सारे क्वेश्चन उसी दिन ले लूंगा, मेरे को इकट्ठा करके उस दिन सारे भेज देना, एक ही दिन ले लूंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाय बाय जी। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।